हेलो एवरीवन। आज देखते हैं आप में से कितनी ऑडियंस और व्यूवर्स बैलेंस हैं। ठीक है, तो देखते हैं आप सब जितनी भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं कितने लोग अपनी लाइफ में बैलेंस हैं। बैलेंस है मीन्स कि कितने लोग मतलब संसारी जीवन को लेके और स्पिरिचुअल जीवन को लेके अपनी लाइफ में कितने लोग बैलेंस हैं। ठीक है, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए कितने लोग बैलेंस लाइफ मेंटेन कर रहे हैं अपनी। प्लीज गाइड कीजिए। देखिए, मैंने बोला कितने लोग बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। इतने अच्छे कार्ड आए। ठीक है, अब डेथ का कार्ड क्यों आया उसको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। प्लीज यूनिवर्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मैंने यूनिवर्स से पूछा कि जितनी भी ऑडियंस व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं वो अपनी लाइफ में बैलेंस हैं कि नहीं। मतलब संसारी जीवन में जो होता है लव होता है, अबंडेंस होता है। ठीक है, लव होता है, अबंडेंस होता है, क्लैरिटी भी होती है। लव में तो क्लैरिटी भी होती है आपकी। ठीक है, और दूसरा होता है स्पिरिचुअल। देखिए उसको बैलेंस करके चल रहे कि नहीं। तो यूनिवर्स जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है जिनसे रेजोनेट हो वही लीजिएगा, जो अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं। क्योंकि मैं बता दूं, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल की जर्नी में आ गए हैं। ठीक है, कुछ लोग स्पिरिचुअल की जर्नी में आ गए हैं। यूनिवर्स कह रहा है कुछ लोग, ये एंडिंग का कार्ड क्यों आया मैं बता दूं। कुछ लोग बैलेंस तो हैं। ठीक है, बट जानते हैं आजकल जनरेशन क्या है, लव। आजकल चाहे आपके पास मनी हो, चाहे आपके पास हर चीज हो, मतलब लव को छोड़ के जिंदगी में आपके पास सब चीज है। ठीक है, एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी फैमिली हो, अबेंडेंस हो, स्टेबल लाइफ हो। ठीक है, मगर आजकल लोगों को मतलब अगर लव नहीं मिला ना तो उनको लगता है जिंदगी में कुछ नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी तरह की। मतलब उनको लगता है जिंदगी अधूरी है। तो यूनिवर्स ने यही कार्ड निकाल दिया है कि किसी को मतलब जिनसे रेजोनेट है वही ले। मतलब कुछ कुछ ऑडियंस जो है वो जो इतना ज़्यादा इनकी लव में है, बता रहे क्यों ना कब आया है। उन्होंने इतना प्यार दिया है, एनर्जी की बात है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उन्होंने अपने पार्टनर को इतना प्यार दिया है कि शायद ये हो सकता है कि उनसे आपको पेन मिला हो, बिट्रे मिला हो। क्योंकि कार्ड गिर गया था बट मैंने लिया नहीं था, तो एक बार मैं क्लियर कर लेती हूँ। ये बिट्रेयल और पेनफुल एनर्जी का ही है। प्लीज एंजल गाइड कीजिए ये बिट्रेयल पेन किस तरह का पेन है जो मेरी ऑडियंस को है। प्लीज गाइड।
कार्ड इतने फ्लक्चुएट क्यों हो रहे हैं? प्लीज गाइड कीजिए एंजल, मैं खुद से लूंगी कार्ड। विक्ट्री, मुझे देखिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देखिए आप, मैं बता दूं, जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं शायद उन तक ये बात पहुंचनी है, या यूनिवर्स चाहते हैं कि उन तक ये बात पहुंचे। कोई पेन में है, ठीक है, किसी तरह का लव पेन बिट्रेल वाला। मुझे पता नहीं कि बिट्रेल का कार्ड एक बार गिरा था फिर नहीं आया है, बट मुझे पता नहीं कि बिट्रेल वाली फीलिंग आ रही है, जैसे कि ना आपका दिल टूट गया है, पेन वाली है, ठीक है। तो आपको क्यों हुआ है ये मैं बता दूं। किसी ने आपकी लव लाइफ में, ठीक है, मतलब मेरा तो वो था बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है आपका, बट यहाँ यूनिवर्स कुछ और ही बता रहे हैं, मैं लास्ट में पूछ लूंगी उनसे फिर से। तो हो सकता है कुछ व्यूवर्स जो हैं बहुत पेन में हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जो पार्टनर है, ठीक है, उनसे दूर हो गया है, जो भी हो, बिट्रेयल, इमोशनल ज़्यादा, लव ज़्यादा फीलिंग हो रहा है, ठीक है। किसी ने आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है, ठीक है। किसी ने डबल फेस वाला काम किया, आपको लग रहा है किसी ने डबल फेस वाला काम किया है, ठीक है, मैनिपुलेट किया है, या तो आपके पार्टनर को किया है, ठीक है, और किसी ने जीत हासिल की है। उसको लग रहा है किसी ने जीत हासिल की आपके प्यार पे। उसको ये जो जीत है, ये जीत है वो वाली जीत, क्या बोलते हैं, ईगो वाली, ईगो विन वाली जीत है, ठीक है। ये विक्ट्री वो वाली जीत नहीं है जिसमें आप मेहनत करते हो, सफल हो, आप सफल है कि नहीं, ठीक है। ये ईगो विन वाली विन है, ठीक है। ईगो सेटिस्फाइड हुआ किसी का, ठीक है, ऐसा ऐसा उन्हें लग रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है, ठीक है। जितने भी ऑडियंस और व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, किसी की लव लाइफ में, मतलब किसी की लव लाइफ में जो उनके पार्टनर है, ठीक है, उनको किसी ने मैनिपुलेट किया है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया आप दोनों के बीच में, ठीक है, अपना ईगो सेटिस्फाइड किया है, जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है, मैं बता दूं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं विन हो गया हूँ, मैंने मैंने कर दिखाया, मैंने उन दोनों को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं, यूनिवर्स कहता है ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, इसलिए आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आ गए, आप हीलिंग फेज में आ गए, आप अवेकनिंग फेज में आ गए, बट ईश्वर का न्याय ये नहीं है आपको। ईश्वर के न्याय में क्लैरिटी, द हर्मिट, आपको बोला जा रहा है आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, ठीक है, अपने मन की सुनने की जरूरत है, ठीक है, ना कि बाहर। देखिए ऐसे ना, द हर्मिट क्या बोलता है, बाहर की बातें मत मत सुनो, अपने के अंदर अपनी इनर वॉइस को सुनो, ठीक है। द हर्मिट कार्ड क्या कहता है, अपनी इनर वॉइस सुनो, बाहर की बातें सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सब खत्म हो चुका है, जैसे नहीं दिखा रहे एंडिंग, आपका जो लव है, इमोशन है, ठीक है, किसी के प्रति हो, मगर यहाँ पर मुझे लव लग रहा है, पार्टनर वाला लव, ठीक है। तो जिनके प्रति आपको लग रहा है कि खत्म हो गया, तो यूनिवर्स कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आप लोग दोनों के बीच में ये कर रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी में जो भी हो, ठीक है, वॉट एवर, तो थर्ड पार्टी को तो यही लग रहा है कि मैंने सब कर दिया, खत्म, अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, सेपरेशन हो गया, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स, मैं ये रीडिंग ही नहीं कर रही थी, मैं रीडिंग पता नहीं, मैं तो कर रही थी, रीडिंग कर रही थी कि आप बैलेंस है कि नहीं। यहाँ तो रीडिंग कुछ और ही यूनिवर्स ने दे दी है मुझे, ठीक है। तो क्लैरिफाई, प्लीज कंफर्मेशन दीजिए, कंफर्मेशन। मेरे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो बैलेंस नहीं है इस वक्त, एक कंफर्मेशन।
देखिए, एक कंफर्मेशन आया है, आप स्ट्रेस है, आप बैलेंस नहीं है, ठीक है। सॉरी, सॉरी से कैमरा हिल गया। मैंने देखिए, मैं रीडिंग की थी, आप बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी आप बैलेंस नहीं है, और बैलेंस किस चीज़ में नहीं है, लव के, लव और उसको लेके आप बैलेंस नहीं है अभी, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग को लेके कहा था मैंने, और जो संसारिक चीज़ें हैं मैंने उनको संसारिक चीज़ें कहा था, चाहे वो मनी से हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे लव से रिलेटेड हो, चाहे स्टेबिलिटी से, स्टेबल, हाँ, स्टेबल लाइफ में स्टेबल है कि नहीं। तो यूनिवर्स कह रहा है अभी आप बैलेंस नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग किस बात की कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, वो भी किस चीज़ में, लव में। मैं लव रीडिंग नहीं करना चाहती हूँ, मैं लव रीडिंग करती भी नहीं हूँ। मुझे मुझे पर्सनली ज़्यादा लव लव रीडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि सबको फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे करना चाहिए, अबंडेंस पे करना चाहिए, अपनी खुद की सेल्फ वर्थ पे करना चाहिए, ठीक है। मैं लव रीडिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है लव रीडिंग करना, ठीक है। बट यूनिवर्स कह रहा है आप बैलेंस नहीं हो, ठीक है। ये कंफर्मेशन आया है 10 ऑफ वॉन्ट्स का, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बर्डन फील कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है कोई आपके बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है, देखिए गाइडेंस पे मिल गई है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मैं करती हूँ ना, रीडिंग करती हूँ, मैं मैं ये नहीं पूछती हूँ कि मुझे गाइडेंस चाहिए, देखिए मेरा क्या ना, मेरा मेरे परमात्मा से अलग ही चलता है, ठीक है। देखिए, मैं पूछ रही थी कि मैं अपने परमात्मा से पूछ रही थी कि जो मेरी ऑडियंस है, मेरे व्यूअर्स हैं, वो बैलेंस है कि नहीं है। तो परमात्मा ने ये बता तो दिया कि आप बैलेंस नहीं है, ठीक है। और बैलेंस किस लिए नहीं है, उदास किस लिए है? सबसे ज़्यादा अपनी लव लाइफ में लेके हैं, ठीक है, कि आपको लव लाइफ से रिलेटेड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, एंडिंग हो गया, कुछ नहीं बचा है। आप जा तो रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, हीलिंग की तरफ हैं आप, ऐसी बात नहीं कि हीलिंग की तरफ नहीं है। बट आप जो ये जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस हीलिंग का क्या मतलब है, आप ये बताइए। आप जो सेल्फ लव कर रहे हैं, ये जो हीलिंग कर रहे हैं, अवेकन प्रोसेस में है, और इतना बर्डन भी ले रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो इस हीलिंग का क्या मतलब हुआ, आप मुझे ये बता दीजिए। आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के ही ख़त्म करूंगी, तब क्लियर ही बताऊंगी आपको क्या मतलब है, बताइए आप। आप खुद ही सोचिए परमात्मा क्या कहना चाह रहा है आपसे। परमात्मा ये कह रहा है आप बैलेंस नहीं है। अब मैं एक परमात्मा से चाहती हूँ कि ये बता दें इनकी लाइफ में अबेंडेंस, स्टेबिलिटी है कि नहीं, कि उसमें भी कुछ बैलेंस नहीं है। क्लैरिफाई प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड। इनकी अबेंडेंस से रिलेटेड एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी अनबैलेंस है। देखिए, द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है, ना तो आपके पास अबेंडेंस की कमी है, ठीक है, जिनसे रेजोनेट हो वो ही ले। मैं ये नहीं कह रही अबेंडेंस कमी नहीं है तो मतलब आपके पास खजाना भरा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मतलब एक इंसान को जितना चाहिए जीने के लिए उतना आपके पास है, आपके पास लव भी है देने के लिए, आप नर्चरिंग भी हैं, आप काम भी हैं, ठीक है, आपके पास इतना अबेंडेंस है कि आप अच्छे से जी सकें, ठीक है। आप अपने सेल्फ वर्थ को भी जानते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं। द एम्प्रेस का कार्ड ऐसे नहीं आता है, द एम्प्रेस का कार्ड ऐसे नहीं आता, द एम्प्रेस में सब आता है। मैं बता दूं, अबेंडेंस आती है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, लव भी आता है, ये सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है। बट हमको ये बताइए, ये कार्ड जो आया है, तो फिर आप ये क्या, ये कंफ्यूजन मोड पे क्यों है, ठीक है।
इनडिसीजन क्या है? किस चीज़ का इनडिसीजन है आपका? प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड। इनडिसीजन क्यों है? वैसे तो मुझे पता है, मुझे लग रहा है डिसीजन सिर्फ ये आपके पार्टनर से रिलेटेड है, बट मैं एक बार और क्लैरिफाई कर लूँगा। प्लीज़ क्लैरिफाई द। प्लीज़ मैं खुद से निकालूंगी कार्ड। प्लीज़ परमात्मा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। क्या हद है, मैं खुद से निकालूंगी। परमात्मा प्लीज़ गाइड कीजिए। यह तभी कोई सही है। किस बात का इनडिसीजन है? ठीक है, किस बात को लेके मेरे व्यूवर्स कंफ्यूज हैं? हम्म, आप इसका वेट कर रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं। आप किसी वेटिंग पीरियड में हैं। ये लव से रिलेटेड ही है। ठीक है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, आप वेटिंग पीरियड में हैं। ठीक है, आपके पार्टनर, मतलब आपके जो भी एक्स रहे होंगे, क्योंकि वो सेपरेशन है तो ऑफकोर्स मैं एक्स ही कहूँगी उन्हें। जो भी पार्टनर है, एक्स पार्टनर है आपके, आप उन्हें उनको लेके हैं। आप उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। ठीक है, इतना मतलब मैं बता दूँ, ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है आप थक गए हैं, पर आप वेट कर रहे हैं, तब भी आपको लग रहा है कि वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। तो ठीक है, वो आ जाएंगे तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आपको लग रहा है वो आ जाएंगे, जैसे कि ओवर बर्डन लेते रहिए, ओवर थिंकिंग करते रहिए, अपना स्ट्रेस लेते रहिए। ठीक है, एक तरफा ही तो बोलेंगे ना, एक तरफा स्ट्रेस, एक तरफा इनकी जोर लगाना। ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, मैं लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग करती नहीं हूँ। मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि आप बैलेंस है कि नहीं। यूनिवर्स ने बता दिया कि आपके पास इतना, उतना नहीं बोल रही हूँ, अंबानी अंबानी से रिलेट नहीं कर रही हूँ। इतना जितना जीने के लिए एक इंसान, नॉर्मल इंसान को जीने के लिए चाहिए, उतना अबेंडेंस है आपके पास। आपके पास लव भी है। ठीक है, आप हील भी कर रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस में हैं। ठीक है, आप, मैं ये बता दूं, जितने भी ऑडियंस मुझे देख रही, व्यूवर देख रहे हैं, जिनके साथ रेजोनेट हो, वो इंट्यूटिव भी हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या बताता है? आप इंट्यूटिव भी हैं, तभी तो द हर्मिट का कार्ड आ गया है। देखो, जब किसी के पास इंट्यूशन पावर होती है ना, तभी हर्मिट का कार्ड क्या बोलता है कि आप अंदर, आप आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर है अंदर मिलेंगे। ठीक है, जितने क्वेश्चन के आंसर है अंदर मिलेंगे। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सोल। प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सोल। बताइए, बताइए, कार्ड एकदम क्लियर है, मैं आपको बता दूं, मैं इन पूरे कार्ड को इंटरप्रिटेट कर दूं आपके सामने, वन बाय वन इंटरप्रिटेट कर दूं। देखिए, कार्ड इतने हैं, डिवाइन का गाइडेंस इतना अच्छा है आपके लिए। आप आपको सिर्फ वो वाली अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं है कि नॉर्मल वाली, आपकी इंट्यूशन, आपको भी आपको इंट्यूशन पावर दी गई है गॉड की तरफ से। तभी हर्मिट का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड तब आता है, जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना, जो लोग समझते हैं, पता नहीं क्यों बोलना नहीं चाहिए, छोड़िए, मैं बोलूंगी नहीं। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं ना,
द हर्मिट का कार्ड उन्हीं के लिए आता है कि आप जो सवाल मतलब भगवान से पूछना चाह रहे हो, ठीक है, वो सवाल आपको आपके अंदर मिल जाएंगे। मैंने ना ये कार्ड जो नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड क्लैरिफाई किया था, क्यों किया था मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ। पहले मैंने पूछा था कि आप बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो परमात्मा ने मुझे ये निकाल के दिया कि आप जो संसारिक चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग प्लस अवेकनिंग प्रोसेस में आप बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है, ठीक है। तो परमात्मा ने मुझे ये कार्ड दिए, क्वीन ऑफ कप, मतलब आपके अंदर प्रेम भरा ही हुआ है, ठीक है। फिर डेथ का कार्ड आ गया, तो मुझे डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करना था कि डेथ का कार्ड क्यों आया है, ठीक है। उसके बाद द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था। 1 सेकंड, हाँ पहले ना लगा दे, ऐसा ना हो कि हम फिर कंफ्यूज हो जाए। बताती हूँ, 2 मिनट यही बता रही हूँ, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। डेथ का कार्ड है, द हाई प्रिस्टेस का मीन है कि आप हीलिंग प्रोसेस में हैं। आप जितनी भी ऑडियंस मुझे देख रही है वो हीलिंग प्रोसेस में है, इंट्यूटिव भी है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं है बट इतना है कि आप चीज़ों को समझ सके, मतलब जो आप क्वेश्चन ना बाहर पूछते हैं ना लोगों से, वो आपको आपके अंदर मिल सके, ठीक है। आप उतने इंट्यूटिव हैं, ठीक है, तो आप बैलेंस हैं। फिर मैंने पूछा कि डेथ कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ की एंडिंग को दिखा रहा है। मुझे समझ में तो आ गया था कि कोई आपका पार्टनर का लव का ही है, कि लव में कुछ इमोशनल पेन है आपको, कुछ पेनलेस चीज़ है, ठीक है। तो मैंने पूछा कि डेथ कार्ड क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड, ठीक है। द नाइट ऑफ सोर्ड आया था, तब मैं समझ गई थी पार्टनर का ही कुछ मैसेज है। द हर्मिट, जबकि मैं बता दूं मैं कभी भी वीडियो में गाइडेंस नहीं मांगती हूँ, कभी भी नहीं मांगती हूँ। मैं सोचती हूँ जब हो जाएगा तब गाइडेंस मांग लूंगी आपके लिए, बट पता नहीं क्यों मेरे परमात्मा, मैं क्या बताऊँ, जो भी है उन्होंने मुझे गाइडेंस दे भी देते हैं, बीच में दे ही देते, तुम ले लो तब बता दो, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड है, डिवाइन कह रहा है, ठीक है। डिवाइन कह रहा है आप इंट्यूटिव हैं, आप अपने अंदर सब जो जवाब, सॉरी, जो क्वेश्चन का आंसर आप मांग रहे हो परमात्मा से, वो आपके अंदर ही है, बस देखने की जरूरी है। नाइट ऑफ सोर्ड में बात बताऊंगी, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि ये किस चीज़ का पेन है, मुझे पता में पेन है आपको, कोई आपके पार्टनर आपके बीच में, थर्ड पार्टी कहूँगी, कोई आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, मैंने डबल फेस का गेम खेल रहा है और अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहा है, अपना ईगो विन कर रहा है। उसको आपके पार्टनर से लव का लेना देना नहीं है, ठीक है। कोई भी लव का कुछ भी लेना देना नहीं है, खा लग गया तेल लेने, ठीक है। उनको चाहिए उनको चाहिए मनी। मैं साफ बात में बोलूँ, साफ और क्लियर बात में, कि जिसको लव होता है ना किसी से, उसके लिए ऐसे आलतू फालतू कार्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप उनको लग रहा है वो विन हो गई हैं, वो जीत गई हैं, उनको लग रहा है, मैंने कितनी बार आपसे बोला, उनको लग रहा है वो जीत गई हैं, ठीक है, वो जीत गई हैं, ठीक है। मगर यूनिवर्स क्या कह रहा है, यूनिवर्स क्या क्या कह रहा है, द डेथ का कार्ड आपको लग रहा है एंडिंग हो गया, मेरा तो लव जो था एंडिंग हो गया। तो फिर ये जो यूनिवर्स ने 2 कार्ड दिए हैं एंडिंग के, मैंने डेथ कार्ड को क्लैरिफाई किया था। नाइट ऑफ सोर्ड, मुझे समझ गया था ये आपके पार्टनर ही हैं। एंड देन हर्मिट, जो क्वेश्चन आप परमात्मा से पूछ रहे हैं, परमात्मा कह रहा है वो क्वेश्चन आपके अंदर ही, उसके आंसर आपके अंदर ही है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा मतलब काम होइए, अपने कैसे कहते थे ना, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। देन आप ये बता रहे हैं द स्टार का होप, मतलब आपको लग रहा है कि मेरा सब खत्म हो गया है, मेरे पार्टनर के साथ मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो ईश्वर कह रहा है वो आ रहे हैं आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। देखिए पेज पेज ऑफ सॉर्ड नहीं है यहाँ पर, सोच नहीं रहे हैं कि मन में ख्याली पुलाव बना रहे, वो आ रहे हैं, सॉरी, वो कह रहे हैं, हमारे जो परमात्मा है वो कह रहे हैं वो आ रहे हैं, क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं। परमात्मा आपको दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, ठीक है। हील कीजिए अपने आप को, फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। फिर मैंने एक सवाल उनसे पूछा, क्या सवाल पूछा था, हाँ सॉरी मेरे कार्ड। फिर मैंने पूछा कि मेरे बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, ठीक है।
मैंने तो यही रीडिंग स्टार्ट की थी ना कि मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूवर्स है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो ये 2 कार्ड आया, ठीक है? ईश्वर कह रहा है आप बैलेंस है। आपके अंदर लव भी है, आप नर्चरिंग है, आप काम है, आप कंट्रोल हैं, आप में मतलब एक सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं। इतना अबेंडेंस है जितना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है? देन ये कार्ड आया, तो आप इन मतलब कहते हैं अनक्लियर क्यों हैं? किसी चीज़ को लेके आप अनक्लियर हैं, ठीक है? क्योंकि आप अनक्लियर हैं कि आपका जो पार्टनर है, मतलब जो आपके पार्टनर है वो आएंगे कि नहीं आएंगे। आप वेट, भले ही आपके मन में कि वो है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? क्लैरिटी नहीं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर तब भी आप वेट कर रहे हैं। जब आपके मन में क्लैरिटी नहीं तो क्यों वेट करना है आपको? मैं कह रही हूँ जब आपके मन में क्लैरिटी है ही नहीं तो फिर छोड़िए। हीलिंग प्रोसेस में तो कर रहे हैं आप, इंट्यूटिव है, हीलिंग है, आप में अंदर है। जब आपको हम कह रहे हैं कि सामने वाले से क्लैरिटी की नहीं, ईश्वर में तो विश्वास है ना आपको, तो बस क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है? ये कार्ड निकला, ठीक है? आप वेट करते रहेंगे, भले ही आप मन मन सॉरी, ठीक दूसरी बार हिल गया। मैं कह रही हूँ आप चाहे जितनी मन में बोल लीजिए, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा हूँ। अगर वेट नहीं कर रहे होते ना तो ये कार्ड नहीं आता और ये कार्ड नहीं आता। आप सोचे अब तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा, जिसकी वजह से आप कर रहे हैं ओवर थिंकिंग, बेफालतू का स्ट्रेस, ठीक है? और बहुत सारी, अब क्या बोलूं, तो भगवान जी कह रहे हैं सॉरी, भगवान जी कह रहे हैं विश्वास रखिए, फेथ रखिए गॉड पे, ठीक है? परमात्मा पे विश्वास रखिए। अपने अंदर आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर चाहिए वो आपको आपके अंदर मिल जाएंगे। देखिए टाइमिंग होती है एक, कहते हैं ना, अब वो लोग कहते हैं हम इंट्यूटिव हैं, हमको तो सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगी आपको कोई भी आंसर कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे आप जितना भी हायर लेवल के, कहते हैं हायर लेवल के नहीं कहते हैं हम, इंट्यूटिव हो, ठीक है? चाहे आपकी थर्ड आई अवेकनिंग हो, जब तक जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये रखिए, बस एक गाइडेंस दूंगी लास्ट में, प्लीज डिवाइन परमात्मा गाइड कीजिए जितनी भी ऑडियंस व्यूअर देख रहे हैं मुझे। 2 कार्ड आ रहा, ले रही हूँ। देखो, देखो, अब मत कहना कि मैंने आपको कुछ गलत बताया, ठीक है? देखिए मैंने कहा था ना, अंबानी नहीं हो आप, अंबानी नहीं हो, मगर इतना पैसा है कि मतलब एक जो नॉर्मल लाइफ होती है इंसान जी सकता है। तो भगवान क्या दे रहे हैं आपको? पहले तो दे रहे हैं सेलिब्रेशन, ठीक है? आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, ठीक है? और आपको दे रहे हैं, खुद खुद दे रहे हैं, परमात्मा दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, आप समझ लीजिए आपको परमात्मा अबेंडेंस दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है? और साथ ही साथ मैरिज भी दे रहे हैं, और आपको दे रहे हैं जॉय, दे रहे हैं सक्सेस, दे रहे हैं सेलिब्रेशन, दे रहे हैं, ठीक है? गाइडेंस के रूप में, गाइडेंस है ही नहीं, गाइडेंस तो आपको दे दिया है उन्होंने। गाइडेंस मैंने कहा ना, गाइडेंस मुझे मिल ही जाती है, मेरी रीडिंग में मिल जाती है। ये तो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो गिफ्ट दे रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड भी पे कर दीजिए यूनिवर्स को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में थैंक यू सो मच यूनिवर्स दीजिए, मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है? मेरे लिए उतना काफ़ी है। प्लीज़, अगर परमात्मा आपको इतना प्यारा सा गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उन पे फेथ रखिए, ठीक है? खुद को हील कीजिए, ठीक है? और जो भी आंसर आपको चाहिए आपको आपके अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। मैंने जो यूनिवर्स से पूछा था कि आप बैलेंस है कि नहीं, तो यूनिवर्स कहता है बिल्कुल तरह से बैलेंस है, बट हर चीज़ को यूनिवर्स पे छोड़ना सीखिए, ठीक है? कहते हैं ना यूनिवर्स पे फेथ रखिए,
यूनिवर्स पे फेथ रखिए, बहुत सा अच्छे गिफ्ट आएंगे आपके पास। देखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए। ये बेफालतू की ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। किसी का वेट मत कीजिए, भले ही आप नहीं बोल रहे हैं, आप ना बाहर से ना बोलता नहीं इंसान, ठीक है, मगर यूनिवर्स यूनिवर्स पागल थोड़ी ना है। वो मन के अंदर से आपके मन में क्या चल रहा है, आप मन में सोचते हो। जानते हैं क्या होता है, मैं आपको एक क्लियर करूँ। हम लोग कहते हैं ना मन में, नहीं नहीं, हम नहीं मांग रहे, हम नहीं मांग रहे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो फिर जानते हैं, फिर उसके बाद जब एक गाना सुना लो, रोमांटिक गाना लगा लो कान में, फिर उसके बाद कोई भी रोमांटिक गाना लगा लो, फिर ना याद क्या आता है, वही याद आता है। क्या याद आता है? लव। ये जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं ना, जिसके लिए हम लोग इतना स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, बर्डन लेते हैं, वही। तो प्लीज़ परमात्मा में विश्वास कीजिए, अवेकनिंग प्रोसेस में जाइए। परमात्मा आपको प्यारा सा गिफ्ट देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स लीजिएगा, जब ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।